इस्लामी दुनिया की पहले मुंतखब खातून वज़ीर आज़म और आलमी लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी इज़हार अक़ीदत के लिए तक़रीबात और कुरान ख़ानी की महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। सिंध भर में आम तातील होगी। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स और अथॉरिटीज़ में भी काम बंद रहेगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा और नून लीग के अक्सर उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। हल्का NA 241 से सेनेटर सलीम मांडवीवाला, NA 240 से अब्दुल रशीद शकूर शाह के कागजात मंजूर। FBR की दस्तावेजात ना होने के बायस सरवत एजाज कादरी के PS 108 से कागजात मंजूर ना हो सके। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, PTI के खुरम शेख जमान के कागजात से मुतालिक हतमी फैसला 30 दिसंबर को होगा। मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की जांच पड़ताल ना हो सकी। मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर को होगी। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर शर्मिला फारूकी, नास बलोच, साबिक अपोजिशन लीडर राना अंसार नकवी के कागजात मंजूर। MKM की सूफिया सईद और सबीम गौरी के कागजात भी मंजूर हो गए। अक़लियतों की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। उम्मीदवारों में राना हुमैर सिंह सोढो और डॉक्टर खटोमिल जीवन शामिल। बिलावल हाउस मीडिया सेल के इंचार्ज सरिंदर बलासाई के कागजात भी मंजूर हो गए। नवाज लीग के महेश कुमार के कागजात भी मंजूर हो गए। पीपल्स पार्टी ही है जिसकी कैंपेन हो रही है, बाकी तो सब पता नहीं किसके आसरे पे बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी बड़ी हो रही है, हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, लोगों की अपनी पार्टीज में दराड़ें आ रही हैं, हम खुश हैं। पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान ने कोशिश की थी और जो है वो मरदमशुमारी में लोगों को गिनवाया था। तो जब तक लोगों को प्रॉपर गिना नहीं जाएगा, उनके हिसाब से जो है वो वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, उस वक्त तक मुझे लगता है कोई भी मसला हल नहीं होगा। तो ये सारे मसले ऐसे हैं जिसके लिए मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐवान में जाना चाहिए और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार यासरुद्दीन के इलेक्ट्री के डिफॉल्टर निकले। रिटर्निंग अफसर ने PS 109 से यासरुद्दीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। MKM उम्मीदवार पर के इलेक्ट्री के 1 लाख रुपए वाजिबुल अदा। यासरुद्दीन ने RO को 10,000 रुपए की किस्त अदायगी दिखाई। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि 90,000 रुपए का बिजली बिल ताहाल अदा नहीं किया गया। यासरुद्दीन के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं कर सकते। अभी तो हम आज़ाद ग्रुप के सूरत में आए हैं, लेकिन ये कि जब आगे फ्यूचर में रजिस्टर्ड कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला पार्टी की सिंबल्स पे भी आएंगे। लेकिन अभी हम जो है बेसिकली मैं खड़ा हुआ हूँ PS 101 से, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, वहाँ से मैंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और हमारे पैनल में टोटल 4 MNA और 12 MPs के जो है कागजात नामजदगी दाखिल हुई है। सिंध काबीना ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को 30 करोड़ रुपए फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। कमी की सूरत में मजीद फंड्स भी अलग से केस टू केस की बुनियाद पर फराहम किए जाएंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए मालियाती फंड्स की भी मंजूरी। हुकूमती बिजली के बिलों की अदायगी के लिए 29 अरब से ज़ायद रुपए, 76.86 करोड़ रुपए 50 इलेक्ट्रिक बसों को ऑपरेशनल करने के लिए होंगे। जिला करबी के स्कूलों की तामीर नौ के लिए 1424 मिलियन रुपए रखे गए। सदर की मोबाइल मार्केट में हौलनाक आतिशबाजी, 10 दुकानें मुकम्मल जल गई, 100 से ज्यादा मुतासिर हो गई, करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मार्केट में तंग गलियों की वजह से आग फैली। 8 फायर टेंडर और 2 वाटर बाउसों की वजह से आग पर काबू पाया गया। रात से अब तक मार्केट की बिजली बंद है। मोबाइल मार्केट में आतिशबाजी से के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान की वजाहत।
स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने आग लगने से मुतासर दुकानदारों को भी ना बख्शा। आग से बचाने के लिए सामान गाड़ियों में डालकर महफूज मकाम पर मुंतकली के दौरान मुलजिमान ने सामान लूट लिया। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना है, गुरु मंदिर के करीब मोबाइल फोन और दीगर सामान से लदी 2 गाड़ियों को डाकुओं ने लूटा। मौके से फायदा उठाते हुए लुटेरे मुतादिद दुकानों से सामान चोरी करके भी ले गए। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में करप्शन का इंकशाफ। ग्रेड 18 की नुसरत नामी अफसर ने सरकारी खजाने को अपना समझ लिया। 8 माह में 24 लाख रुपए का पेट्रोल और टीए इस्तेमाल कर बैठी। सिंध हुकूमत ने नुसरत परवीन सहतो को ओहदे से हटा दिया। खातून सेक्रेटरी के इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी गई। महकमा खजाना ने टीए की मदबे रकम की पूरी तफसीलात तलब की हैं। महकमा तालीम ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हुकाम से तफसील मांग ली। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड उस्ताज़ा और अमला पेंशन से महरूम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुदाखलत की अपील कर दी। यूनिवर्सिटी का मुकम्मल माली और तालीमी ऑडिट कराने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा 5 बरसों के दौरान रिटायर्ड 50 के करीब उस्ताज़ा और अमले को वाजिबात अदा नहीं हुए, जल्द अदायगी नहीं की गई तो एहतजाज करेंगे। 50 के करीब लोग रिटायर हुए हैं जिन्हें कोई भी वाजिबात नहीं मिले और उनमें से 5 का इंतकाल हो गया और उनके लवाहिकीन को भी ना पेंशन मिल रही है ना वाजिबात मिल रहे हैं। 24 अरब खर्च किए जाने के बावजूद कराची साफ नहीं किया जा रहा। निगरान वज़ीर आला सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम से गैर मुतमईन। केएमसी के डायरेक्टर पार्क्स की भी सरजनिश कर दी। शहर में शजरकारी करने का हुक्म जारी किया। मेयर कराची को अर्बन फॉरेस्टिंग की हिदायत की। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत 10 रोज में ठीक करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। सीम से भरी इमारतें बिल्डर से ठीक कराने का हुक्म जारी। निगरान वज़ीर सेहत सिंध साल खालिद नियाज से निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो की मुलाकात। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुतालिक कानूनी पेचीदगियों को दूर करने में मुआवनत पर इत्तफाक हुआ। उमर सोमरो ने कहा, सिंध के अवाम को भी सेहत कार्ड मिलना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से सिंध के अवाम को इंतहाई सस्ता और मयारी इलाज मैसर आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस से अस्पतालों की हालत बेहतर होगी और तिबी अमला भी मुस्तफीद होगा। सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी लांठी में अमराज़े कल्ब, ब्लड प्रेशर और शुगर से बचाव और इलाज के लिए क्लिनिक कायम होगा। मुफ्त तिबी मशवरे और अद्वियात फराहम की जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और पाकिस्तानी डेंटिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नॉर्थ अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बल्दियाती हुकूमत JSMU और NICVD मिलकर काम करना चाहें तो निज़ाम बना सकते हैं। सर 25 के 25 टाउन ले लें। KMC के 14 अस्पताल हैं और हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। ये जो आपने अरेंजमेंट आज JSMU ने NICVD ने किया है, इसका तीसरा शराकत दार आप KMC को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। इंडेक्स 2534 पॉइंट्स कमी के बाद 60,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। इंडेक्स 4.11% कमी के बाद 59,170 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता 283 रुपये 75 पैसे पर आ गया। यूरो 310 और बरतानवी पाउंड 360 रुपये पर बरकरार। अमाराती दिरहम 77.40 और रियाल 75.30 रुपये का हो गया। कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम। आर्मी की सना बहादुर ने कौमी रैंकिंग खवातीन चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में अनम अजीज को 3-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लड़कों के अंडर 15 मुकाबले में हारिस जाहिद ने सना बहादुर के भाई को हरा दिया। अंडर 13 मुकाबलों का टाइटल फैजान और अंडर 9 मुकाबलों में मोहम्मद आसिम फातेह हुए। मेहमान खुसूसी अमीर लाखानी ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट HEC के तहत इंटरवर्सिटी जोन M बैडमिंटन बॉयज चैंपियनशिप IOBM यूनिवर्सिटी के बैडमिंटन कोर्ट में खेले जाने वाले मुकाबलों में 50 से ज्यादा तुलबा ने शिरकत की।
और जामे कराची में बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कार्डिनल जासिफ, बिशप फेडरिक जोन समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। तकरीब में दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदगान ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दिया।